ओम। दस्त अतिसार को लेकर हमारे आयुर्वेदाचार्यों का, विद्वानों का क्या मत है, उसके विषय में कुछ उपाय। यह दस्त आंतों का रोग है। पतले और बदबूदार दस्त होना अतिसार कहलाता है। यह अधिकांशतः दूषित जल के कारण होता है या दूषित भोजन के कारण। इसमें पेट में दर्द, मड़ोर, ऐंठन होती है और कभी गाढ़ा या पतला दस्त होता है। इसमें क्या करें? भुने हुए जीरे का चूर्ण दही के साथ खाएं। 50 ग्राम दही में 1 चम्मच जीरा थोड़ा तपा सेंक कर मिलाकर खाएं तो भी फायदा होगा। थोड़ी सी सौंफ तवे पर भूनकर उसका पाउडर बनाकर मट्ठी के साथ, छाछ के साथ सौंफ लेने से भी दस्त में लाभ होता है। तेजपात के पत्ते, दालचीनी तथा कत्था उससे आधा मिलाकर काढ़ा बनावें। मान लो 1 चम्मच तेज पत्र का चूर्ण, 1 चम्मच के करीब दालचीनी, तो आधी चम्मच कत्था, चौथाई चम्मच कत्था, 1/4 कत्था। और चीनी थोड़ी, दालचीनी भी थोड़ी गर्मी होती है, उसको भी थोड़ा कम लें। तेज पत्ता, दालचीनी आदि सम है तो 1/4 चम्मच काढ़े का, कत्था का पाउडर मिलाकर उबालें और इसे पिलाने से भी दस्त बंद होते हैं। चावलों का माड़ तथा थोड़ा काला नमक तथा भुनी हुई हींग। चावल के माड़ में काला नमक और भुनी हुई हींग मिलाकर पीने से दस्त में लाभ मिलता है। 10-15 दाने तुलसी के बीज पीसकर गाय के दूध से लेने से भी दस्तों में फायदा होता है। ऐसा हमारे जानकारों का मत है दस्त को लेकर। पर कभी कभी दस्त होते हैं तो हमारे शरीर की प्रकृति सफाई करती है। जो चीज़ें आत्मसात नहीं हो पा रही हैं उन चीज़ों को प्रकृति निकाल रही है। निकाले तो उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छे के लिए ही हो रहा है, सफाई हो रही है। पर ज़्यादा हो, कमजोरी सी आए तो फिर थोड़ा ब्रेक लगाएं, नहीं तो सफाई होने देना चाहिए। सौंफ, कच्ची व सिकी, दोनों प्रकार की सौंफ मिश्री मिलाकर 2-3 बार लेने से भी दस्त में फायदा होता है। जामुन के नरम 2.5 पत्ते, जामुन के नरम 2.5 पत्ते या और वे पत्तों को गुड़ के बतेसा के साथ देने से भयंकर दस्त भी रुक जाते हैं। जामुन के पत्ता 2.5-3 लें और बतेसा गुड़ वाले हों 5 बतेसा से दे दें, बढ़िया फायदा होगा। या थोड़ा गुड़ खा लें। चाय की पत्ती 1 चम्मच फाँक कर ऊपर से ठंडा पानी पी लें तो 1 बार में ही लाभ हो जाएगा। 2 बार भी ले सकते हैं चाय की पत्ती ठंडे जल से। कच्चा दूध में शक्कर और नींबू मिलाकर पी लें। फट जाए तो भी पी सकते हैं, तो इससे भी दस्त रुक जाते हैं। सौंठ, जीरा, सेंधा नमक छाछ में मिला के 2-3 बार लिए जाएं। सौंठ, जीरा, सेंधा नमक छाछ से मिलाकर लें। प्रातः छोटा चम्मच कच्चा साबूदाना मुंह में डाल लें, ऊपर से ठंडा पानी पी लें।
दिन में 2 बार 1 चम्मच साबूदाने ठंडे पानी से लिए जाएं तो भी दस्त में लाभ होता है। अनार भी लेने से लाभ होता है, या दही खिचड़ी खाएं। साबूदाने की खिचड़ी दही से खा लें तो भी दस्त कैसे ही हो सही हो जाते हैं। आधा गिलास छाछ में 10 ग्राम शहद मिलाकर पिए तो भी इससे जो है ना, छाछ में शहद मिलाओ तो भी दस्त में फ़ायदा हो सकता है। धनिया सौंठ दोनों को उबालें। खड़ा धनिया और सौंठ 1 पौन चम्मच उबाल के पीने से भी फ़ायदा हो सकता है। जायफल चूर्ण गुनगुने जल से दिन में 2-3 बार लेने से जो है ना, इससे भी जो है ना लाभ होता है। अनार का छिलका का जो है ना, उसको भी उबालें या उसका पाउडर बना लें और शहद से 4-5 ग्राम ले लें तो अनार के छिलके का काढ़ा या चूर्ण से भी दस्त में फ़ायदा हो जाता है। डायरिया एवं दस्त में केला दवाई का काम करता है। डायरिया हो जाता है, हैजा, उसमें केला दस्त का काम करता है, रोकने का काम करता है। 10 ग्राम भुना धनिया लें। अमरूद भी अतिसार में लाभ करता है। संग्रहणी में भी रामबाण है अमरूद, माने कब्ज में भी हित करता है। गर्म पानी में 1 चम्मच अदरक का रस डाल के ले लें तो भी ये दस्त में, उल्टी में, दोनों में फ़ायदा करता है। जायफल पानी में पीसकर दिन में 2-3 बार पिएं। बेलपत्र भी चबा लें, उससे भी लाभ होगा, और जायफल भी पीस कर लेने से दस्त में फ़ायदा हो सकता है। बेल छाछ से लें। खूनी भी दस्त हो ना तो बिल्व फल होता है, बिल्वादी चूर्ण भी मिलता है, ये यदि लिया जाए मठा से तो खूनी दस्त भी बंद हो जाते हैं। धनिया उबाल के भी ले सकते हैं, सेंक के भी धनिया का चूर्ण ले सकते हैं, हितकारी हो सकता है। मेथी दही में डाल के लेने से भी दस्त में फ़ायदा हो सकता है। मक्खन खा के छाछ पी लें। मक्खन जिसको नैनू बोलते हैं, वो खा के छाछ पिए तो भी फ़ायदा होता है। जिसको दस्त लग रहे हो उसको उसकी नाभि में बट वृक्ष का, बरिया का बड़ का दूध भर दें टुंडी में, नाभि में, तो उससे भी दस्त रुकने में सहायता मिल सकती है। खिचड़ी में साबूदाने घी डालकर खाएं। साबूदाने की खिचड़ी में घी डाल के खाने से भी फ़ायदा हो सकता है। बबूल के पत्तों का काढ़ा, ये भी दस्त को रोकने में बहुत कारगर है। आमातिसार, मेथी के पत्ते जो है, आँव पड़ रही हो तो मेथी के पत्ते घी में तलकर खाएं भाजी को, तो भी जो है ना फ़ायदा करेगी। और जीरा, पिप्पली, सौंठ 1 कप मठा के साथ दिन में 3-4 बार लें तो इससे भी आमातिसार में लाभ होगा। जीरा, पिप्पली, सौंठ 1 कप मठे के साथ दिन में 3-4 बार लें। जीरा, पिप्पली, सौंठ को मठा से लें। जामुन की पत्ती सेंधा नमक से भी यदि ली जाए तो भी ये दस्त रोक देती है। इसके अलावा जामुन, आँख की गुठली, जामुन आम की गुठली का चूर्ण छाछ से ले जाए, इससे भी दस्त रुक जाते हैं। सिंघाड़े खाकर छाछ पिए तो जो है ना, इससे भी लाभ होता है।
केले की सब्जी खाई जाए, कच्चे केले की सब्जी, तो उससे भी दस्त में लाभ हो सकता है। सौंफ जीरा समभाग, सौंफ जीरा बराबर तवे पर थोड़े सेंक लें और फिर पीस कर 3-3 ग्राम दिन में 2-3 बार पानी से लें। तो सौंफ जीरा सेंक कर लेने से भी दस्त में लाभ हो सकता है। दिन में 2-3 बार 3-3 ग्राम लेना, आधी चम्मच के करीब। पुराने दस्त में सौंफ जीरा धनिया सौंठ, सौंफ जीरा धनिया सौंठ और बेल की गिरी का चूर्ण माने बील का चूर्ण मिला के दिन में 3 बार ठंडे जल या छाछ से फाँक लें। इससे भी दस्त रुक सकता है, पुराने दस्त भी ठीक हो सकते हैं। 50 ग्राम चोकर, 1 प्याज, दोनों मिसकर रस लिया जाए। 50 ग्राम चोकर, चल्लोसन आटे गेहूं का छिलका, 1 प्याज, दोनों मिस कर के पिए लें 2 बार। इससे भी दस्त रुक सकते हैं। आम की गुठली गर्म कर 10 ग्राम हींग, 2 ग्राम सेंधा नमक और 2-3 ग्राम फकी गर्म पानी से ली जाए। आम की गुठली में थोड़ी सेंक कर और उसमें थोड़ी हींग और सेंधा नमक डाल के और ये ली जाए फकी गर्म पानी से, ये भी दस्त को रोक सकती है। जायफल हींग सेंक कर केसर काली मिर्ची मिलाकर गोली बना के चूसी जाए। जायफल में हींग केसर काली मिर्ची मिलाकर थोड़ी हींग को सेंक कर, जायफल को थोड़ा सेंक कर उसमें हींग काली मिर्ची केसर मिलाई जाए और ये गोली चूसी जाए तो ये भी दस्त में फ़ायदा कर सकती है। सौंठ मिश्रित दूध लेना भी किसी किसी को हितकारी होता है। चोकर की खीर खिलाने से, शहद मिलाकर खाने से भी फ़ायदा करती है। चोकर माने चल्लोसन गेहूं का। अनार के छिलकों का चूर्ण भी जो है ना, जीरे मिला के वो लिया जाए। अनार के छिलका, उसमें जीरे मिलाओ थोड़े और बोलो 1 चम्मच पानी से, तो भी लाभ होता है। दस्त 1-2 दिन होते रहें तो सारे दोष निकाल देते हैं और शरीर को शुद्ध कर देते हैं, सफाई होती है। तो 1-2 दिन टेंशन ना लें, तो इससे भी फायदा होगा। इसके अलावा हम क्या करें दस्त के लिए, तो हमारे संत ग्रंथों ने और भी उपाय बताए हैं। तो उसमें एक उपाय ये भी है कि अपन लोग जामुन जो है वो भी हितकारी है, परंतु इसमें सेंधा नमक मिला के भी सेवन कर सकते हैं। और क्या करा जाए, एक नुस्खा थोड़ा कठिन है पर ये दस्त में लाभ करता है। इसमें लाल चंदन, खस, चिरायता, गिलोय, सौंठ, धनिया, बेलगिरी, कूड़ा की छाल, अतीस, नागरमोथा, पाघाक, नेत्रबाला, इतनी चीज़ों को मिला के पीसना है और इनका काढ़ा ये बहुत लाभकारी है। लाल चंदन, खस, चिरायता, गिलोय, सौंठ, धनिया, बेलगिरी माने बील का चूर्ण, बिलवादी चूर्ण और कुड़ा की छाल, अतीस, नागरमोथा, पाघाक, नेत्रबाला, सबको मिला के पीसें और ये 1 चम्मच काढ़ा बना के लिया जाए 2 कप पानी में, 1 कप बचे तो ये भी लाभ करेगा दस्त में।
आम की गुठली की गिरी भी दही के पानी के साथ लेने से लेप बना के और नाभि पे जो है ना इसका लेप किया जाए। आम की गुठली की गिरी को पीस लें और दही के पानी के साथ पेस्ट बना के नाभि पे लेप कर दें तो ये भी दस्त रोकती है। और जो है ना ये सब हितकारी चीज़ें हैं। मीठे अनार को मिट्टी का लेप करके भूनें। मीठे अनार को मिट्टी का लेप करके भूनें। अब उसका रस निकालकर 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें। मीठे अनार को मिट्टी का लेप कर दें और उसका रस निकालकर लेप करके भूंजें आम को, फिर उसका रस निकालकर 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें तो ये भी गुणकारी है दस्त में। 1.5 चम्मच ईसबगोल को दही मिलाकर खाएं। यह बहुत ही कारगर सिद्ध होता है ईसबगोल दही से लेने पर। कच्चे केले को उबालकर उसकी रोटी बनाकर खाएं। केला की सब्जी या रोटी बनाए तो भी हितकारी है दस्त में। अमरूद की ताज़ी पत्तियों को उबालकर वो पानी छान लें। यह पानी बड़ा लाभकारी है। कच्चे पपीते को उबालकर खाना बहुत लाभकारी है, वो कब्ज में भी लाभ करता है। शहद में अतीस का चूर्ण मिला के चाटना भी हितकारी है। अतीस का चूर्ण 2.5 चम्मच खसखस के दाने को पानी के साथ पीस लें। खसखस दाने 2.5 चम्मच पानी में पीसकर उन्हें थोड़े दही में डालकर रोगी को सुबह शाम दें तो भी ये दस्तों में फ़ायदा कर सकता है। दस्तों में खून आ रहा हो तो जो है ना 12 ग्राम बेलगिरी माने बील का चूर्ण, 22 ग्राम मिश्री और 13 ग्राम सूखा धनिया लेकर सबको अच्छी तरह पीस लें और यह जो है ना 6 ग्राम चूर्ण दिन में 2-3 बार लें। बील गिरी 12 ग्राम, मिश्री 22 ग्राम, सूखा धनिया 13 ग्राम माने बील और धनिया बराबर और मिश्री दुगनी, इनको पीस के 1 पौन चम्मच चूर्ण लिया जाए तो ये खूनी दस्त में भी फ़ायदा कर सकती है और व्यक्ति को लाभ हो सकता है। इसके अलावा क्या किया जाए जिनको दस्त होता हो उनके लिए ये जो होता है अतीस, इंद्रजो, बेलगिरी, धनिया, नागरमोथा, सुगंध वाला, इन चीज़ों को लेकर और इनका काढ़ा बनाना है। अतीस, इंद्रजो, बेलगिरी, धनिया, नागरमोथा, सुगंध वाला, इनको मिलाकर पीस लें और 1 चम्मच के करीब 2 कप पानी में पकाएं। 1 कप बचे 200 ग्राम पानी, जब 50 ग्राम बचे तब इसको छान के पीने से भी दस्त में फ़ायदा हो सकता है। अजवाइन, सौंठ, पटोल पत्र, कूट, बच, बेलगिरी, इनका चूर्ण लेकर शीतल जल से लिया जाए। अजवाइन, सौंठ, पटोल पत्र, कूट, बच, बेलगिरी, इनका 1 चम्मच के करीब चूर्ण शीतल जल से लेने से लाभ करता है। धाय के फूल माने 5 ग्राम लेने से लाभ करता है। 1 चम्मच माने 5 ग्राम। धाय के फूल, मंजीठ, लोध, मोचरस, अनार का बक्कल, इन्हें समान मात्रा में कूट लें और ये 1 पौन चम्मच चावल के माड़ के साथ, चावल के धोवन के साथ लिया जाए। धाय के फूल, मंजीठ, लोध, मोचरस, अनार का बक्कल, इनका पाउडर चावल के
पानी के साथ, धोबन के साथ। आम की गुठली की गिरी, फूल प्रियंगु, बेलगिरी, जामुन की गुठली की गिरी, सूखे सिंघाड़े, लौंध, ढाई के फूल, सोन पाठा, इन्हें बराबर लेकर कूट पीस लें। लगभग 5 ग्राम 4 ग्राम चूर्ण उबलते हुए चावल के माड़ के साथ लें। माने उबले हुए चावल का माड़ गाढ़ा, उसके साथ आम की गुठली की गिरी, फूल प्रियंगु, बेलगिरी माने बील का चूर्ण, जामुन की गुठली का चूर्ण, सिंघाड़े सूखे सिंघाड़े का चूर्ण, लौंध, ढाई के फूल और सोन पाठा लेने से बहुत ठीक हो जाता है इनका चूर्ण गाढ़े चावल के माड़ से। लाजवंती के बीज 1 तोला, मोच रस 1 तोला, ढाक का गोंद 1 तोला, ढाक माने छ्योला, अफीम 1 मासा। इन्हें पीस कर 3-4 ग्राम जो है ना, नहीं इसे जो है ना पीस कर गोलियां बना लें उड़द के दाने जैसी, और 2-2 गोली ताज़े जल से लें। चने के मटर की जितनी गोली 1 ले सकते हैं ताज़े जल से, तो ये भी दस्त में फ़ायदा करती है। जायफल 1 तोला, छुआरे का बक्कल 1 तोला, बेलगिरी 1 तोला, अफीम 1 मासा। इन्हें पान के रस में घोंटकर मूंग जैसी गोलियां बनाएं और 2-2 गोली गुनगुने पानी से लें। इससे भी ठीक कर देता है दस्त को। भांग, जायफल, इंद्रजों, बबूल का गोंद, मौलसिरी की छाल, अतीस, कत्था, लौंद, अनार के फूल, सौंफ, सौंठ, मोचरस, इनका चूर्ण बनाएं और 3-4 मासा लेकर नमक और जीरे पड़े हुए मट्ठे के साथ ले लें। नमक और जीरा के मट्ठा में इसका 3-4 मासा चूर्ण लें। मासा माने उर्दा के दाने जितना। तालम खाने का चूर्ण 3 मासा लेकर पानी निचोड़े हुए दही के साथ खावे। 3 मासा माने 3 मूंग जितना। दही में भुना हुआ जीरा, काला नमक और सौंठ भी मिला लें और ये तालम खाने का चूर्ण भी मिला लें। तामल खाने का चूर्ण, जीरा, काला नमक और सौंठ, ये जो है ना दही में मिला के लेने से भी दस्त बंद होते हैं। पीपरा मूल, धनिया, सफ़ेद जीरा, सौंठ, इलायची, नाग केसर, दालचीनी, चित्रक, छब्बे, इन्हें भी बराबर लेकर कूट कर छान कर पीस लें और अनारदाने के रस में खलर कर लें और चने जितनी गोलियां बना लें। बबूल की छाल की क्वाथ बनाकर उस पानी से ये गोली लें। पीपरा मूल, धनिया, सफ़ेद जीरा, सौंठ, इलायची, नागर केसर, दालचीनी, चित्रक और चब्बे, इनका चूर्ण बराबर ले लें और अनार दाने के रस में इन्हें खलर करें और इनकी गोली बनाकर बबूल के क्वाथ में लें तो दस्तों में फ़ायदा हो सकता है। कूड़े की छाल, जावित्री, सौंठ, जायफल, मातंगी, केंथ के बीज, 1-1 तोला, भुनी हुई हींग 3 मासा, काला नमक 3 मासा, इनका चूर्ण बनाएं और इसका सेवन करा जाए, ये भी फायदा कर सकता है।
खूनी दस्त में क्या करें? आंवले के पत्ते, जामुन के पत्ते, बबूल के पत्ते, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते। आंवले के पत्ता, जामुन के पत्ता, बबूल के पत्ता, आम के पत्ता, अशोक के पत्ता, इनका रस निकालें और 2 तोला रस निकाल सकते हैं। थोड़ा बकरी का दूध मिलाकर पिया जाए तो ये खूनी दस्त को रोक सकते हैं। मठा में मिश्री मिलाकर पी जाए। मठा में मिश्री, ये भी खूनी दस्त को रोक सकते हैं। इसके अलावा कतीरा, गेरू, क्रोच के बीज, कत्था, अशोक की छाल, मड़ूर फली, अनारदाना, धनिया, इलायची, बंसलोचन, नागकेसर, मस्तेंगी, इन्हें पुदीना के रस में कलर करके चने जितनी गोली बनाकर इन्हें आम की छाल के क्वाथ से ली जाए। इसमें कतीरा, गेरू, क्रोच के बीज, कत्था, अशोक की छाल, मड़ूर फली, अनारदाना, धनिया, इलायची, बंसलोचन, नागकेसर, मस्तेंगी, इन्हें बराबर लें और पुदीना के रस में इनको कलर करें। चने जितनी गोली बनाकर आम की छाल के क्वाथ के साथ लिया जाए तो ये खूनी दस्त को रोक सकती है। 1-2 गोली। गोरख मुंडी, सौंफ और मिश्री, इन तीनों चीज़ों को बराबर मिला लें और इसमें से 3 मासा लेकर शीतल जल से ले लें। गोरख मुंडी, सौंफ और मिश्री, तीनों चीज़ों का चूर्ण लेने से भी सही हो सकता है खूनी दस्त। मड़ूर फली और ईसबगोल 6-6 मासा लेकर 1 पाव पानी में पीस कर छान कर पीवे। मड़ूर फली और ईसबगोल 6-6 मासा ले सकते हैं। इससे भी खूनी दस्त में लाभ होता है। ये उपचार तो परमात्मा की कृपा से अच्छे संतों, ग्रंथों और आयुर्वेदाचार्यों के मत से दास ने संकलन किए हैं, परंतु इनका उपयोग बड़ी सूझबूझ से वैद्य डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। दास का प्रयास तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का है, पर इसमें किसी को अहित ना हो, इसमें किसी को हानि ना हो, इस बात को सोच समझ के पूछ के सलाह लेके प्रयोग करना चाहिए। ओम नारायण नारायण।
प्रणाम माता जी। एक महाराज जी आ रहे हैं वृंदावन के, अपने मिले के शायद भी विद्वान है, हमारे जैसे हैं युवा। हरिओम। हरिओम महाराज जी। और दिनेश जी कहाँ हो? घर पे ही हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बैठे हैं ऐसे। संत सेवा करोगे क्या? आओ, कुटी पे हो गए आप? अरे हम तो कुटी पे हैं, पर एक महाराज जी अभी मेमू से आ रहे हैं, आओ तो उन्हें कुटी पे लाना था। आओ, ले आए महाराज जी। तो उनका नंबर आप ले ले, या फिर आप एक काम करो, जो बरेठ लिखा बोर्ड है ना आगे वाला, आओ आओ। उस पे मिल जाएंगे, हमारे जैसे हैं वो, सफेद वस्त्रों में। भाई, चलो ठीक है, आओ आओ महाराज जी। देखना मेमो कब तक आ रही। आओ आओ आओ। तो हम कह दे रहे हैं पीले बोर्ड का मिल जाए आप। आओ आओ, ठीक है। और आप नंबर भी दे दो इनको, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नंबर भी लगा ले, मगर कुछ दिक्कत है नहीं। हाँ बढ़िया बात। उनका नंबर आप चाहें तो लिख लें। हाँ बोलो। उनका नंबर है 8218। एक मिनट रुकिए, कितने हैं? मैसेज कर दें का? नहीं नहीं, बोलो 81। नहीं, 8218। हाँ, 82 18 18 54 54 49 54 49 है। हाँ, फिर 18 है। हाँ ठीक है। का नाम है राम जी। राम जी है। हाँ। और श्याम कहाँ है? श्याम बासुदा हुई है क्या? आओ। श्याम भी मिल ले था महाराज जी से। नहीं हुआ, दोबारा बोलियो महाराज जी। 82 18 54 54 49 18। 49 18। हाँ ठीक है जी। आपका कॉल होल्ड पर है।